Good morning, student. Today we start continuity and differentiability. आप देख रहे हैं आर्यन एकेडमी। मैं संदीप कुमार आपको बताऊंगा what is continuity and differentiability. This is very important chapter for calculus and in board exam of class 12, calculus 44. So this is very important chapter. Please study carefully. What is continuity? Continuity होता क्या है? Do you know about continuity? Continuity, a function should be continuous. A function should be continuous if curve drawable without lifting pen. Simple सी आप डेफिनेशन इसको समझ सकते हो. This is an axis and if we draw a curve without lifting any pen, this is called continuous function. अभी मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा what is continuity. देखो, if a function fx 1 at x is less than equal to 0 and 2 if x is greater than equal to 0. ठीक है, ये कोई एक मेरा फंक्शन गिवन है. इसको आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ड्रॉ करें इसको. दिस इज द एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश एक्सिस एंड y डैश एक्सिस. ठीक है, अब देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, फंक्शन की वैल्यू 1 है इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0. ठीक है, अब लेस देन इक्वल टू मींस फंक्शन ही जाएगा, ये आपका पॉजिटिव होता है, दिस इज नेगेटिव, और लेस देन मींस आपका फंक्शन ही है, दिस इज x इज इक्वल टू 1 और आपका फंक्शन ये आ जाएगा. ठीक है, क्लियर. और नेक्स्ट फंक्शन की वैल्यू 2 है इफ x इज ग्रेटर देन 0. x is greater than 0. अब इसमें क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे. ये पॉइंट है आपका. नॉट क्यों लगाएंगे बताओ आप, because here is not equal to 0. Here is not equal to 0. x की वैल्यू 2 है but not included 0. आपको नॉट इसलिए लगाना पड़ेगा कि ये दिस वन 0 इंक्लूड नहीं है, ग्रेटर देन 0.10 समथिंग मींस 0 से प्लस है, 0 इंक्लूड नहीं है तो आप नॉट लगा देंगे. एंड दिस इज द फंक्शन fx is equal to 2 if x is greater than 2. अब आप मेरे को एक बात बताइए, ये जो कर्व मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज ए कर्व. ठीक है, इसको मैंने ड्रॉ किया है तो इसमें पैर लिफ्ट किया आपने, ऑब्वियसली मैंने चौक को लिफ्ट किया, तो हियर दिस फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस, दिस फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस. इज दैट क्लियर. जो आपका कर्व विदाउट लिफ्टिंग एनी पेन, आप कुछ भी आप ड्रॉ करेंगे बट उसको लिफ्ट नहीं करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन इज कंटीन्यूअस. अगर आप पेन को लिफ्ट करते हैं, दिस इज नॉट ए मैथमेटिकल डेफिनेशन बट दिस इज वेल अंडरस्टैंडिंग पॉइंट. ठीक है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हो क्योंकि आपका कर्व है, कर्व से आपने पेन उठाया, दिस इज डिसकंटीन्यूअस. एंड इफ यू आर कंटीन्यूअस, ड्रॉ ए लाइन, ए कर्व, दिस इज कंटीन्यूअस. इज दैट क्लियर. आप इस फंक्शन से एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा आपका fx इज वैल्यू 1 है इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0. आपका मैंने एक्सिस ड्रॉ किया, x इज लेस देन एंड इक्वल टू 0. लेस देन के लिए मैंने इस साइड लिया, इक्वल टू 0 के लिए मैंने यहां पे नॉट नहीं लगाया. ठीक है, नॉट तब लगाते हैं जब इक्वल टू 0 नहीं होता है, मींस कोई भी वैल्यू होगी, सपोज x इज ग्रेटर देन 0 या 1 कुछ भी है, इसमें आपका इक्वल नहीं है तो हम नॉट नहीं लगाएंगे, अगर आपका इक्वल नहीं है तो नॉट लगाएंगे क्योंकि इंक्लूड नहीं होगा. सेट क्लियर. ओके, तो ये क्लियर हुआ आपका फंक्शन. फंक्शन कैसे कंटीन्यूअस को चेक करना है. ओके, नाउ अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, नेक्स्ट इससे आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा. और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके एग्जाम में भी आता है काफी इससे, और आपका कैलकुलस में काफी यूजफुल है. ठीक है, देखो अब हम कंटिन्यूटी फाइंड आउट करने का मेथड देखते हैं.
कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, हाउ वी कैन चेक कंटिन्यूटी। देखो एक आपका होता है LHL, दिस इज LHL, एक होता है आपका RHL। अभी मैंने जो आपको एक कर्व ड्रॉ किया था, दिस वन, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज x dash, दिस इज y dash, and this side is LHL, this side is RHS, means greater than 0 is RHS, sorry, right hand limit, and less than 0 is LHL। ठीक है, LHL RHL you know very well, means left hand limit and right hand limit। ठीक है, तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस कब होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस की जो आपकी चेक करने का प्रोसेस है वो ये होता है कि LHL मींस आप LHL को शो कैसे करते हैं। देखो LHL को शो करने का मेथड होता है लिमिट, आपने 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, दिस इज LHL, माइनस मींस लेफ्ट हैंड साइड, माइनस से नेगेटिव पार्ट आता है, एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, दिस इज RHS, LHL and RHL। RHL is right hand limit, LHL is left hand limit, and is equal to f of x, means f of 0, क्योंकि 0 लिमिट है तो आपका जो फंक्शन है एट 0 पर उसको चेक करें। इफ दे आर इक्वल, अगर आपके तीनों पॉइंट आपके इक्वल आते हैं तो यू कैन से फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, अगर आपके इन तीनों में से कोई भी एक पॉइंट आपका इक्वल नहीं है तो यू कैन से फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। इज दैट क्लियर? नाउ एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। तो ये फंक्शन इज, आप यहाँ पे लिख सकते हो डेफिनेशन क्या, LHL should be equal to RHL become function continuous, LHL should be equal to RHL, function should be continuous। Is that clear? Now चलो लिखो एक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। Function f of x is equal to 2x, sorry, 2x plus 3, x is less than equal to 2। ठीक है, फंक्शन 2x plus 3 है तो आपका x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2, and if 2x function 2x minus 3 then x is greater than equal to 2। if यहाँ पे लगा सकते हो, is that clear? तो आपका फंक्शन ये है, फंक्शन is equal to 2x plus 3 if x is less than equal to 2 and f of x is 2x minus 3 if x is greater than 2। तो इसमें आपको क्या करना है, find all points of discontinuous, find all point of points of discontinuous। इसमें हमें क्या चेक करना है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन पॉइंट आपको चेक करना है। ठीक है, तो यू कैन से फर्स्ट आप इजीली, मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था फॉर चेकिंग कंटिन्यूटी। देखो मैंने बताया था आपको लिमिट x टेंड्स टू 0, c ले लो, मैंने 0 ली, c कोई भी कांस्टेंट आ जाएगा, c माइनस o f of x, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट
x tends to c, ये this is minus c के ऊपर minus, this is c plus this is RHL of x is equal to limit, अब यहाँ पे लिमिट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे f of c, ठीक है। तो सबसे इजी आपका थर्ड पार्ट है, दिस इज LHL, दिस इज RHL एंड दिस इज कांस्टेंट। आपका जो सिंपली फंक्शन होगा उसमें आप आपकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हम लिमिट चेक कर रहे हैं कहां पर, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ दिस कंटीन्यूअस। तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू गिवन है x की वैल्यू इक्वल कहां पे 2 पे गिवन है, ठीक है। x की वैल्यू 2 पे, तो हम आपको क्या करते हैं 2 पे चेक कर लेते हैं। कैसे, लिमिट c x tends to 2 minus, is that clear? हमने जो पॉइंट लिया c वो मैंने 2 लिया, 2 पे हम x equal to 2 है, तो 2 पे हम क्या करते हैं फंक्शन का लिमिट LHL लिमिट चेक करते हैं, हाउ मच। तो फंक्शन आपका जब आपका लेस देन 2 है, मींस 2 माइनस है, तो आपका फंक्शन इज दिस वन 2x plus 3, ये बात समझ आई। जब मेरा लिमिट क्या है, x से कितना है कम है, x लेस देन 2 है और इक्वल टू 2 है, लेस देन 2 मींस 2 माइनस, तो आपका फंक्शन क्या है दिस वन। जब आपका लिमिट x का लेस देन 2 है तो आपका फंक्शन क्या है 2x plus 3, एंड इफ फंक्शन x is greater than 2 देन तो फंक्शन का जो वैल्यू है तो ये आप इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसके आगे आपको क्या करना होगा, देखो अब मेन पॉइंट आपका दिस इज कॉल्ड LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट इज दैट लिमिट 2x plus 3 x tends to 2 minus is equal to, देखो लिमिट यहाँ पे लिमिट आएगी h tends to 0, h tends to 0 0 नहीं होगी, h tends to 0 होगी, मींस कुछ कम होगी 0.1 समथिंग, 0.12 0.1 0.9 समथिंग, बट 0 नहीं होगी, कुछ ना कुछ लिमिट होगी, ठीक है। इसलिए हम h tends to 0, क्योंकि 2 माइनस से पीछे जा रहे तो हमने h tends to 0 किया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 minus h, f of f यहाँ पे लिखेंगे, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, f of 2 minus h, this is the main point, f of 2 minus h, is that clear? f of 2 minus h, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे देखो अब मैंने लिखा f of 2 minus h, इट मींस यहाँ पे फंक्शन x है, ठीक है, फंक्शन x है, तो हमारा जो x है उसको हम क्या करेंगे रिमूव करेंगे किससे 2 minus h से, इज दैट क्लियर, ठीक है। आप इसको भी शायद यहाँ पे x लिख सकते हो, सिंपल है, अभी इसको x ही लेने दो, f of x, ठीक है। अब देखो f of x x 2 minus and limit f of 2 minus h tends to 0, तो इट मींस यहाँ पे जो x है x को रिप्लेस किससे करेंगे 2 minus h से, दैट्स इट। देखो आगे लिमिट h tends to 0, अब यहाँ पे फंक्शन को पुट करिए 2x को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 minus h and plus 3, is that clear? 2x plus 3 को मैंने x को रिप्लेस किया 2 minus x से, मींस इसको यहाँ पे ऐसे लिखे 2x plus 3, और x को किससे रिप्लेस करना है मेरे को 2 minus x से, क्योंकि 2 minus h लिमिट पुट किया, is that clear? लिमिट h tends to 0, this is 4 minus 2h plus 3, तो आपने 11th क्लास के लिमिट पुट करना तो आपको आता ही, तो you can put लिमिट हाउ मच, तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 0 हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हो 4 minus 2 into 0 plus 3, तो दिस इज 7, तो आपका LHL क्या है, आपका वैल्यू ऑफ LHL इज 7, इज दैट क्लियर? ओके, नाउ अभी आप क्या करेंगे RHL फाइंड आउट करेंगे, RHL, ठीक है, मैं साइड में कर देता हूँ RHL फाइंड आउट, लिख सकते हो, देखिए RHL के लिए क्या होगा, सिंपल f of x, लिमिट लगा लीजिए पहले, लिमिट 2x tends to 2 plus, is that clear? and f of x
is equal to limit h tends to 0 f of 2 plus h. This is the main point. वहां पे क्या था 2 minus h पे 2 minus h किया हमने, अभी 2 plus h है तो दिस इज 2 plus h। और एक बात और, जब 2 plus है x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो आपका फंक्शन क्या है, फंक्शन 2x minus 3, फंक्शन आपका क्या होगा 2x minus 3। वहां पे क्या था x की वैल्यू लेस देन 2 थी तो आपका फंक्शन 2x plus 3, बट अभी क्या है x की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 2 है तो फंक्शन इज 2x minus 3। इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड? ओके, दिस इज x tends to 0। ओके, नाउ अब इजीली आप इसको ऐसे ही करना है, दिस इज इट, दैट्स इम्प्लाई, अब इसको यहां पे प्लान टोटली, दैट्स इम्प्लाई लिमिट x tends to 0 f of 2x plus 3 means 2 into 2 plus h minus 3 minus 3। Is that clear? ठीक है, तो this is, आप इसको दैट्स इम्प्लाई लिमिट h tends to 0 4 plus 2h minus 3। तो आपकी जो RHL आएगी RHL, आपकी जो RHL आएगी ये तो 0 हो जाएगा, 2 into 0 और 4 minus 3 is 1। समझ आ? अंडरस्टूड? आपकी जो RHL है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1 और LHL की वैल्यू कितनी आ रही है 7, तो ये तो यही इक्वल नहीं आ रहे, तो यू कैन से दिस फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस। ठीक है, अभी एक पॉइंट और बचा है, उसको भी हम फाइंड आउट करते हैं, वो मैं बताता हूँ कैसे फाइंड आउट करते हैं। f of c सिंपली, और f of c के लिए हमारा फंक्शन ये है क्योंकि x की वैल्यू 2 का है, तो f of c इज 2x plus 3, तो 2 into 2 plus 3 दिस इज 7। अब आप क्या लिखेंगे, जो आपको फाइनली रिजल्ट लिखना है वो क्या है, तो फंक्शन तो यू कैन से इजीली फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस, ऑब्वियसली डिसकंटीन्यूअस एट व्हाट एट x इक्वल टू 2, फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 2, दैट्स इट। तो आपका जो पॉइंट्स आपको फाइंड आउट करना था वो क्या था, तो जो ये टोटल फंक्शन हुआ फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 2, इजीली यू कैन से। क्लियर? तो आप इसको मैथमेटिकल कैसे लिखेंगे, आप इसको लिख सकते हैं, मैं इसको रफ कर दूं, लिमिट, सॉरी अभी लिखो लिमिट x tends to 2 minus f of x is equal to limit x tends to 2 plus f of x is equal to f c। इस टाइप क्लियर? या c को नहीं, आप 2 ले लो क्योंकि 2 लिमिट मैंने ले चुका ना, तो दिस इज नॉट इक्वल टू, हमारा रिजल्ट क्या है, दिस इज 7, दिस इज 1 एंड दिस इज 7, ये इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है। इज दैट क्लियर? तो यू कैन से फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस। एट x is equal to 2। Is that clear? तो आपका जो फंक्शन होगा क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस होगा, किस पर होगा, एट x is equal to 2 पर। Is that clear? Okay. Now समझ आ रहा है बच्चों? ओके, अभी मैं आपको बता रहा हूँ अलजेब्रा। अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है, डू यू नो? देखिए आपकी 4 प्रॉपर्टी होंगी, 4 सिंपल सी प्रॉपर्टी होगी डिसकंटीन्यूअस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Algebraic function of continuous, algebra of continuous function। ठीक है, इसमें 4 पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट, इफ, पहले एक पॉइंट लिख लो, क्या algebra of function if f and g are real function, if f and g are real function, if f and g are real function
continuous at C. मीन्स आपके दो फंक्शन है, एक f है एक g है। अगर f एंड g दोनों क्या है, रियल फंक्शन है और कंटिन्यूअस है किस पर, at c पर, तो यू कैन से फर्स्ट पॉइंट इज f plus g is continuous at c. Is that clear? f and g is continuous at x equal to at c. First, second is f minus g is continuous at c. Third one is f into g is continuous at c. Fourth one, f by g is continuous at c. Is that clear? अगर आपके दो फंक्शन आपके पास एक f है एक g है, दोनों क्या है, रियल फंक्शन है, f एंड g रियल फंक्शन है, तो और वो कंटिन्यूअस है किसी एक पॉइंट पर c मैंने कंसीडर किया है, f एंड g आर रियल एंड कंटिन्यूअस एट c, तो यू कैन से फर्स्ट f plus g is also continuous, ठीक है, एंड f minus g is continuous, ठीक है, f into g is continuous at c, f by g is continuous at c. For example, मैं एग्जांपल से कंसीडर कर रहा हूँ, एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। If fx is sin x, fx is sin x and gx is cos x. आप मेरे को बताओ sin x and cos x रियल फंक्शन है, ऑब्वियसली रियल फंक्शन है, और यू कैन, आपको पता है इनका जो कर्व होता है sin x का ये होता है cos x का यहाँ से आता है, ऑब्वियसली कंटिन्यूअस है, कहीं tan होना पड़ता, ठीक है। तो आप इसको मेरे को एक बात बताएंगे, अब ये आपका फंक्शन f sin x एंड gx cos x रियल है और फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, आप देख रहे हो कर्व कंटिन्यूअस है। तो अगर मैं आपको बोल दूं fx plus gx, मेरे पास sin x plus cos x है, तो आप by this property you can say this is also continuous. Is that clear? समझ आया? But मैं आपसे बोलता हूँ if fx by gx sin x upon cos x, ठीक है, फंक्शन तो दोनों क्या है, रियल है और कंटिन्यूअस है, क्या है, कंटिन्यूअस होंगे, यस होगा, बट क्या, दिस इज कॉल्ड tan x, ये sin x by cos x tan x होता है और tan x इज कंटिन्यूअस होता है, बट क्या, बट cos x आपका जीरो नहीं होगा, cos x की वैल्यू जीरो नहीं होगी, एक्सेप्ट cos x यू कैन से फंक्शन tan x इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट, ठीक है। तो आप इसको कैसे मेंशन करेंगे, आप मेंशन ऐसे करेंगे, बताइए cos x जीरो कहां पे होता है, कहां पे होता है, पाई बाय 2, ऑब्वियसली मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, नॉट पाई बाय 2, मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, तो यू कैन से फंक्शन इज continuous एक्सेप्ट फंक्शन क्या है, ये tan x, ठीक है, मींस sin by cos, फंक्शन इज कंटीन्यूअस एक्सेप्ट 2n plus 1 into pi by 2, 2n plus 1 into pi by 2, इट मींस मल्टीपल ऑफ pi by 2 आपका फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं होगा, एक्सेप्ट दिस सभी पॉइंट पर आपका फंक्शन कंटीन्यूअस होगा, ठीक है, ओके से। बट अगर आपका अभी तो tan x है, अगर मैं बाय चांस आपसे पूछ लूं gx by fx, gx by fx is cos x by sin x, ये हो जाएगा, दिस इज क्या, cot x, ये cot x हो गया। अब cot x के लिए क्या कंडीशन होगी, cot x के लिए कंडीशन ये होगी, फंक्शन कंटीन्यूअस है बट एक्सेप्ट n पाई, आपका cot x जीरो कहां होता है भाई, 0 पाई मल्टीपल ऑफ पाई, इज दैट क्लियर, ओके। तो यहां पे लिखेंगे फंक्शन इज कंटीन्यूअस
एक्सेप्ट एन पाई। क्लियर? माइंड में सेट करो इसको। ओके, ठीक है जी, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कंटिन्यूटी में आपका कंपोजिट फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन फोग, FOG, लाइक दिस, FOG। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है। टुमारो वी विल मीट एट 11 AM। थैंक यू सो मच। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू।